हाय साथियों, कैसे आप सभी। डीएनए क्लासेस के फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके परिचय के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम सोचे इसके अभ्यास प्रश्नों को बताए। तो अभ्यास प्रश्नों को बताने से पहले जो इसमें क्या कुछ जो शब्द निधि है जिसको हम बोलेंगे शब्दार्थ, सोचे इसको पहले बता दें। क्योंकि देखिए क्या है ना, बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, इसको सोचेंगे अरे सर जी ये तो हमें याद है, चाहे हमें आता है, चाहे छोड़िए सब क्या है। लेकिन नहीं, हम लोग को एग्जाम के रिलेटिव से भी तो देखना है, लेकिन हम लोग के पास कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। इसको हम लोग समझेंगे। अगर छोटा तो इसको छोटा को छोटा ना समझ जाए तो बहुत बढ़िया होता है। जैसे मान लीजिए कहिएगा सर जी इसका मन का एग्जाम में थोड़ी ना आता है, लेकिन एग्जामिनर का जो माइंड है ना उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते। हो सके मान लीजिए कहीं यहीं से एग्जाम में दे देगा कि पोषक का अर्थ क्या होता है। अब बताइए अगर हमें पोषक का अर्थ ही नहीं पता हो तो फिर हम एग्जाम में क्या तुक्का मारेंगे। फिर दे देगा पूर्व निर्धारण, इसका अर्थ क्या है। हाँ जी, हमें देखिए कहीं से वो प्रश्न सेट कर सकता है, तो हमें इसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को देखिए मत, बल्कि कॉपी और कलम लेकर बैठिए और इसको लिखते रहिए। सिर्फ देखिए, वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है। वीडियो देखिएगा, अभी देखिए 2 मिनट बाद आप भूल जाइएगा। तो इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको लिखिए, उसके बाद से याद कीजिए, ठीक है। तो इसको जो बच्चा अगर छोटा समझते इसको छोटा ना समझिए। मान लीजिए अगर हम लोग इंग्लिश में अगर कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं, अगर हमें मीनिंग उसका पता ना हो तो क्या हम लोग ट्रांसलेशन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर हमें मैथ पढ़ते हैं तो अगर उसमें गिनती ना याद हो तो हम क्या पढ़ा लिख सकते हैं? पढ़ा ना याद हो तो हम गुना भी नहीं कर सकते। तो उसी तरह से अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी हमें यह फर्ज होता है कि अगर उसमें शब्दार्थ याद करें, ताकि हमें शब्दार्थ याद रहे तो उसका अर्थ तो हमें पता चले, ताकि उस प्रश्न को, जो भी प्रश्न होगा उसको हम बढ़िया साफ साफ तौर पर समझ सकेंगे, ठीक है। तो इसी के दृष्टि से हमने जो शब्दार्थ है इसको लिखे हैं, ठीक है, और इसको आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको लिखिए। देखिए एग्जामिनर का कोई माइंड नहीं है कि वो कहाँ से प्रश्न, कोई मान लीजिए इसे पूछ देगा कि स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब क्या होगा, जैसे स्वेच्छा का अर्थ क्या होता है, तो फिर बताइए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे तुक्का तो नहीं मारेंगे। तो इसीलिए इसको छोटा ना समझिए, ठीक है। तो हम बताते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए जैसे विडम्बना, तो विडम्बना का मतलब होता है उपहास, क्या होता है? उपहास। उसी तरह से पोषक, पोषक का मतलब होता है समर्थक या पालक या पालने वाला होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा पोषक का अर्थ क्या होता है, तो मान लीजिए दे देगा समर्थक, या 3-4 ऑप्शन देगा तो हम बस याद रखें कि पोषक का मतलब होता है समर्थक या पालन करना या पालने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद से पूर्व निर्धारण, देखिए पूर्व मीन्स पहले और निर्धारण मीन्स होता है तय करना, ठीक है। तो पूर्व निर्धारण का मतलब होता है पहले ही तय कर देना। उसके बाद से आपका आता है अकस्मात, अकस्मात मीन्स होता है अचानक, ठीक है। प्रक्रिया, प्रक्रिया नहीं क्या होता है? किसी काम के होने का दंग या रीति, ठीक है। उसके बाद से प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी होता है विपरीत या उल्टा कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद से स्वेच्छा, देखिए स्वेच्छा, स्वयं यानी खुद यानी अपना, और इच्छा यानी इच्छा होता है, नहीं स्वेच्छा यानी क्या? अपनी इच्छा, ठीक है। उसके बाद है उत्पीड़न, उत्पीड़न यानी होता है बहुत पीड़ा पहुंचाना या यंत्रण देना, ठीक है। उसके बाद से संचारित, संचारित यानी होता है प्रवाहित, ठीक है। यहाँ पे लिखे 3-4, यहाँ पे जैसे क्या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी होता है सामने या समक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद से भ्रातृत्व, भ्रातृत्व यानी क्या होता है? भाईचारा या बंधुत्व होता है। उसके बाद से वांछित, वांछित यानी क्या होता है? आकांक्षित या चाहा हुआ। और यहाँ पे है लास्ट बहुविध, बहुविध यानी क्या होता है? अनेक प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा कुछ जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है, इसमें का जो कुछ शब्द निधि जो शब्दार्थ है ये था, ठीक है। तो हम मिलेंगे इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।